स्वामी जी, किसी का प्रश्न आया है। वो जानना चाहता है कि वो किसी से प्रेम करता है और वो प्रेम विवाह करना चाहता है, कोर्ट में मैरिज करना चाहता है। तो वो जानना चाहता है कि वो किस तरह से करे, अगर और फिर उसके बाद में उसको कोई समस्या तो नहीं आएगी, अगर समस्या आएगी तो उसका समाधान वो किस तरह से करे, और जानना चाहता है। बहुत ज़्यादा ही परेशान है वो। ठीक है, देखो ये जो जहाँ तक आती है प्रेम विवाह करने की बात, तो प्रेम विवाह करने का ज़्यादातर अभी तक जितने भी यूथ हैं जिनको भी समझ नहीं है, वो लव मैरिज को और कोर्ट मैरिज को एक जैसा समझते हैं। लव मैरिज और कोर्ट मैरिज दो अलग अलग बातें हैं। प्रेम विवाह है कि तुमने स्वतः अपनी मर्जी से चुनाव करा और तुम प्रेम करना चाहते हो, फिर चाहे पंडित भी कराए वो प्रेम विवाह ही होगा, फिर चाहे आप कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन कराएं वो प्रेम विवाह होगा। लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में जिस तरीके की चीज़ें हैं और कानून का जिस ढंग से इस्तेमाल होता है, वो बहुत समझने वाली बात है। जैसे ये जो कोर्ट मैरिज है, ये कोर्ट मैरिज नहीं होती है, असल में ये रजिस्ट्रार मैरिज है। ये मैरिज ऐसी है कि दो व्यक्ति आके जिन्होंने विवाह किया हो वो वहां पे रजिस्टर्ड करा सकते हैं कि हम लोगों ने विवाह किया और ये रजिस्टर्ड है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि इसमें भी कुछ पेच ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल लड़के और लड़कियों के खिलाफ बहुत होता है। जैसे सबसे बड़ी सिचुएशन क्या होती है जब आप इस तरीके की विवाह करने की सोचते हैं। एक लड़का लड़की सामाजिक परिस्थितियों में घर वाले परमिशन नहीं देते हैं, तो वो घर से भाग के जाके कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं। वो कोर्ट मैरिज नहीं होती है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि माँ बाप आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा देंगे। जब माँ बाप आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा देंगे तो पुलिस इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद क्योंकि आपको लगेगा आपने तो मैरिज कर लिया है, तो आप सीना ठोक के सामने आ जाओगे कि भाई हम तो मैरिज कर लिए। लेकिन जो केसेस मैंने स्टडी किए हैं उनमें मैंने देखा है कि जहां लड़के लड़की पुलिस के पास पकड़े गए वहां पे घर वाले पुलिस वालों को पैसा देते हैं और पुलिस वाले जो हैं वो टॉर्चर से गुजारते हैं। ऐसी स्थिति में टॉर्चर से लड़के को गुजरना पड़ता है क्योंकि सारे कानून लड़कियों के फेवर में। और जब लड़के को टॉर्चर से गुजारा जाता है तो लड़की से कहा जाता है कि तुम कह दो कि इसने तुमसे जबरदस्ती विवाह किया था। और ऐसे में लड़की मोस्ट ऑफ टूट जाती है क्योंकि किसी को टॉर्चर नहीं देख सकता यदि कोई से प्रेम करता है। तो ऐसे में वो टूट जाती है और वो कह देती है हाँ ये आप इसे छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ इसने जबरदस्ती किया था, मैं लिख के देने को तैयार। और जब वो ऐसा कर देती हैं तो फिर उनके ऊपर कई तरीके के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मैं ऐसे कितने लड़कों को जानता हूं, अगर पूरे देश का एक सर्वे किया जाए, सभी केसों पे स्टडी की जाए, तो मालूम पड़ेगा कि कम से कम हर जेल के अंदर यदि 1000 कैदी हैं तो वहां 30 से 40 कैदी ऐसे आपको जरूर मिल जाएंगे जो कैदी लव मैरिजेस किए थे और जिन पे इस तरीके से परिस्थिति से गुजरने के बाद रेप केस लगा, क्योंकि आपने विवाह कर लिया था। विवाह के बाद एक सहज प्रक्रिया है कि आप सेक्स से भी गुजरोगे, तो वो सारी चीजें आपके खिलाफ ऐसे इस्तेमाल होती हैं कि लड़की के साथ आपने जबरदस्ती की और आप रेप केस में जाते हैं। इसीलिए अभी जब रेप केस पे फांसी होना चाहिए मांग उठी तो मैं ऐसे पूर्णतः सहमत नहीं था। सभी रेप केसों में फांसी नहीं होनी चाहिए, कंडीशनली तो एक अलग अच्छी बात है,
लेकिन हर एक में ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत से निर्दोष लोग भी इसके शिकार बनेंगे। तो ये ऐसी स्थिति है कि जिसमें कोर्ट मैरिज करना मैं पूर्णतः सेफ नहीं मानता। उसमें ज़्यादातर दिक्कत यही आती है कि अगर लड़की पलट गई अपनी बात से तो आप बच जाओगे। फिर इसका एक क्या करें, तो इसमें कुछ सेफ पॉइंट्स हैं। सेफ पॉइंट्स ये हैं कि लड़की यदि बालिग है तो वो एक एफिडेविट बना सकती है। आप कोर्ट मैरिज करते हो तो वकील आपको बहुत तरीके से जो है आपसे पैसा कमाने के लिए वो आपकी कोर्ट मैरिज करवा देते हैं, और वो अपना धन भी बनाते हैं, उनका व्यवसाय भी है। लेकिन आप अगर उन्हीं के पास जाके सही से उनसे बात करो तो वो एफिडेविट बना सकते हैं। एक एफिडेविट लड़की की तरफ से बनेगा जिसमें वो लिख सकती है कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ रहना चाहती है, बालिग है, आपके प्रति डिवोटिव है, और आपकी भी सहमति उसमें हो। तो ऐसा एफिडेविट बनवा के तो आप उसको एसपी ऑफिस में जमा कर सकते हैं। एसपी ऑफिस में जमा करने के बाद ये मत समझिएगा कि आप एसपी ऑफिस में जाएंगे ऐसे तो आपको पकड़ के बैठा लेंगे, आप क्या करते हैं। एसपी बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको ये शिक्षा दी होती है कि भावनाओं को भी समझें। तो ऐसी कंडीशन में उनके पास जाके आप एफिडेविट लगा के जब वहाँ दे देते हैं तो वो आपके जितने भी थाने होते हैं वहाँ पर उसकी रिपोर्ट पहुँच जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि आपके माँ बाप कोई केस करते हैं तो कम से कम वो केस एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि एफिडेविट पहले लग चुका है, कम से कम वो केस नहीं बनेगा। तो आप कानूनी रूप से तो सुरक्षित हैं। अब मेरा फर्ज भी यही है कि मैं आपको कानून की समझ दे सकूं, थोड़ा सा बता सकूं जिससे आप सेफली काम करें। मैं पहली बात तो ये रिक्वेस्ट माँ बाप से करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को समझें, बहुत ज़रूरी है। मैं तो सबसे पहले माँ बाप से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को इस तरीके से समझें कि कल को वो कोई ऐसा स्टेप ना ले कि आपको इस तरीके से जिसको आप अपमान समझते हैं झेलना पड़ा। अगर आप बच्चे को सहयोग कर दें, आज की तारीख में लाखों माँ बाप हैं जिन्होंने सहयोग किया और वो अच्छे समझे जाते हैं, उनको गलत नहीं कहा जाता, उनके बच्चे भी उनके साथ हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत भी नहीं। तो जब भी आप पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं, पुलिस वाले आपसे पैसा ठगते हैं, कितना कितना पैसा ये ले लेते हैं माँ बाप से उनकी मजबूरी के तहत, और एटलीस्ट आपके बच्चे आपके विरोधी तो हो ही गए ना। अगर आपने बच्चों को फांस फूंस के ले भी आए तो वो शरीर ही तो लाए, उसके मन में तो आपके प्रति नफरत बैठी जाएगी। तो माँ बाप से रिक्वेस्ट मेरी यही है, इसके साथ मैं सलाह तो जरूर बच्चों को दे रहा हूँ, माँ बाप को भी सलाह दे रहा हूँ। तो बच्चों से मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उनको ऐसा करना है तो एफिडेविट का अगर उपयोग करेंगे तो वो कम से कम कानून से बचे रह सकते हैं। उस एफिडेविट की कॉपी अपने पास सेफ रखें, अपने किसी निकट के व्यक्ति को उसकी कॉपियाँ दें ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसको वो पेश कर सकें। एफिडेविट बनने के बाद लड़की बयान से मुकर नहीं सकती, ये भी समझ लेने वाली बात है, क्योंकि सामान्य स्थिति में लड़की नाबालिग थी दिखाया जाता है, लड़की के साथ जबरदस्ती की गई दिखाया जाता है, वो बात चली जाती है। लेकिन लड़की जब बालिग है, उसने अपने पेपर्स लगाए हैं, तो एक नोटरी होता है, नोटरी के सिग्नेचर होते हैं, एक वकील होगा उसके सिग्नेचर होते हैं, आप एसपी ऑफिस में गए एसपी के सिग्नेचर होते हैं। 3 जगह लड़की जब अपने बयान ऑलरेडी दे चुकी है तो वो उससे मुकर नहीं सकती। ऐसी स्थिति में आप सेफ रहते हैं। कल को अगर ऐसी स्थिति आती भी है कि लड़की कहती है ठीक है हमें संग में नहीं रहना, तो कम से कम आपको किसी तरीके के रेप केस वगैरह को नहीं टैकल करना पड़ेगा, और आपके साथ वो रहती है तो एक सामान्य सी और प्रक्रिया होगी। अगर आप संग में रहते हैं तो 2, 4, 10 दिन बाद जब ऐसी स्थिति होगी तो हो सकता है कि एसपी ऑफिस से आपके पास इंक्वायरी के लिए पुलिस वाले आए, वो पूछें कि ये लड़की आपके साथ रह रही है नहीं, तो आप घबराएं ना, उनके साथ जाएं एसपी ऑफिस में जाके, सीओसीटी के ऑफिस में जाके
वहाँ पे एक छोटी सी आपसे पूछताछ होगी और वहाँ पे आपसे एक सिग्नेचर करा लिया जाएगा कि ये लड़की आपके साथ रहती है, आप दोनों रहने के अधिकारी हो। फिर आप विवाह करो, पंडित से विवाह करो, चाहे किसी भी धर्म के हो उस तरीके से विवाह करो, तो वो सब जो है आपको बहुत सुरक्षित ढंग से आप कर पाओगे। कम से कम कानून की जो दिक्कतें आती हैं वो आप सबको नहीं हो। ये आप लोग कर सकते हो। इससे जो विषाद फैलता है समाज में, जिसमें वो गलत तरीके की धारणाएं बनती हैं, वो नहीं बनेगी। आप लोग बाइज्जत साथ रह सकते हो। ये ज़्यादा मजबूत व्यवस्था है। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारी साइट पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। जो भी बेहतर से बेहतर आपके लिए हो सकता है वो हम आपको एडवाइस देंगे।